So, guys, chapter 2, reading and creating data. Okay, it's chapter 2 in the base. So, last time we learned basic syntax, okay, as well as one more statement which is known as additional statement. Okay, so last time we also discussed that the basic process how SAS reading the data sets. Okay, in the data set how it will read the observation. Okay, so the basic idea I gave. So today I gave rough idea, right? Today I will give the basic details. So basic there are two process. Okay, when SAS dataset running, then in the backend what SAS is doing? SAS is doing two process. One is compilation and second is execution. Okay, so that's why here see if you see first is the compilation and yes. So we have a case if like SAS data set like so it's a depend on the cases. Okay, it's a scenario based. If we are dealing a data set and trying to get that data set in SAS, or we are using SAS data set and making new SAS data sets. Okay, so we know that this is a basic scenario that we can get. Okay, so we have a case if SAS data set then. Okay, if you are using SAS to SAS data sets. So that is a two process, compilation and execution. In compilation, okay, so S, I, P and D. S means it will read the syntax. Machine just read the syntax. So syntax means like this. Okay, last time we saw this basic syntax like this. It will start with sad statement, then additional statement if any statement is there, and then output which is not written here. लिखा नहीं है यहाँ पे लेकिन वो होता है that's why it is known as implicit output. ओके, फिर रन, फिर वापस उस साइड पे आएगा, है ना? तो उसमें जो प्रोसेस होती है कंपाइलेशन फेज. ओके, तो कंपाइलेशन में मशीन जस्ट पहले सिंटेक्स रीड करेगा कि भी करना क्या है ना? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई हाँ शादी है 2 महीने के बाद, तो उसका मीनिंग ये है कि जो जिस दिन पे शादी है उसी दिन पे सारा काम होगा, प्लानिंग भी होगा, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी चीजें लाएंगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, है ना? सबको किसको इनविटेशन कार्ड लिखना है ना? सब्जी कौन लाएगा, मिठाई कौन लाएगा, काइंड ऑफ. तो ये सारी कंपाइल बोले तो सारी चीजें इकट्ठा करना. कंपाइल का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा करना ये सारी चीज. फिर एक बार आ गई, फिर इसको एग्जीक्यूट करो, है ना? तो कंपाइलेशन में क्या होता है कि SAS क्या करता है, प्लानिंग करता है. अच्छा, ये सिंटैक्स दिया है हमें, बेसिकली जो करना है कि ओके मान लो कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसमें करना क्या है, वो SAS सोचेगा कि अच्छा इसमें क्या करना है, कि हाँ मुझे गोल्फ डॉट सप्लाईज, मतलब गोल्फ लाइब्रेरी में जो सप्लाईज डेटा सेट्स है वो यूज करना है, उसको रीड करना है. ओके, देन एक एडिशनल स्टेटमेंट है, एक और वेरिएबल बनाना है. ओके, देन हाँ इट्स दैट्स इट. तो ये हो गया सिंटैक्स रीड करने का काम. ठीक है, फिर क्या करेगा वो, इनपुट बफर, ओके, एंड पीडीबी, वो था लॉजिकल एरिया. लेकिन अभी केस पहला है, सैस टू सैस है, तो इनपुट बफर काम नहीं करेगा. ओके, सो डज नॉट एक्टिवेट, वो उसमें एक्टिवेट नहीं है, उसमें एक्टिव नहीं है. वो कब एक्टिवेट होगा, जब रो डेटा टू सैस करना है तब इनपुट बफर काम करेगा. पीडीबी क्या करेगा, पीडीबी विल गेट एग्जिस्टिंग सैस डेटा फ्रॉम इनपुट बफर. इनपुट बफर इसमें काम नहीं करेगा, लेकिन पीडीबी क्या काम करेगा इसमें, सब जस्ट कि भी हाँ कौन सी चीजें लेनी है वो मुझे बता दो. ऑलरेडी है सैस डेटा सेट, तो ऑलरेडी उसमें सब है. ओके,
मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली इनपुट बफर क्या काम करता है ना। और ये चीज यहाँ से आपको क्लियर होगी। डिस्क्रिप्शन, ओके। तो ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें, ये तीन साथ में चलती है साइमल्टेनियसली, है ना। जैसे निशिकांत भाई ऐसे बैठे, ऐसे ऐसे हाथ रख के, उनको पता नहीं है लेकिन बैठे है, लेकिन भाई ऐसे बैठे है, तो सब कॉन्शियसली चल रही है। वैसे ये सारी चीजें साथ में चलते हैं, ओके। डिस्क्रिप्शन क्या है कि टाइप ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, कैरेक्टर है, न्यूमेरिक है, कितनी लेंथ है, बाइट साइज कितनी है, ये सारी चीजें रीड कर लेता है। तो ये हो गई सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल, है ना। फिर एक बार ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई कंपाइल, है ना, कि भी अच्छा, तीन वेरिएबल तो है पहले से ही है ये डेटा सेट में, ये लेना है, तीन वेरिएबल है, कौन सा, दो दो कैरेक्टर है, एक न्यूमेरिक है, और एक नया बनाना है, वो भी प्राइस इंटू किया है तो न्यूमेरिक बनेगा। तो भाई चार लोग है, चार लोगों के लिए कुर्सी रखनी पड़ेगी ना, फिर उसमें एक एक वैल्यू सबको बिठाएंगे बारी बारी, है ना। ऐसा है, ऐसी प्रोसेस पूरी होगी। सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, वेरिएबल का नाम, ठीक है, उसकी लेंथ, टाइप, सारी चीजें सबसे पहले होती है डिसाइड, है ना, प्लानिंग स्टेज पे। फिर 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 वन बाय वन वैल्यू इनपुट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग, है ना। ऐसा नहीं होता कि जिस दिन पे शादी है उसी दिन इनविटेशन कार्ड देने जाते हैं कि बोलो चलो एक घंटे में आ जाना, फिर खाना खाना तैयार है। ऐसा नहीं होता। पहले होता है सब प्लानिंग, लाइक भेज दिया, ये भी आ जाना, ये दे हैव आल्सो नो, लाइक नो कि हाँ इस दिन पे जाना है, तो कपड़े वपड़े सिला के रखे वो भी। तो प्लानिंग हो गया, कंपाइलेशंस में सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे दी, उसके हिसाब से उसने स्ट्रक्चर भी बना दिया है कि भाई परसों शादी में जाना है, गाड़ी में जाना है तो तीन लोग ही आएंगे, चार लोग ही आएंगे, बाकी के लोग लोग एक्टिवा पे चले जाएंगे, सब प्लानिंग होता है ना। लेकिन उसकी उतनी जगह रखनी पड़ती है। वैसे तो यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है कंपाइलेशन में, SIPD में, सिंटैक्स चेक, इनपुट बफर, व्हेन वी आर रीडिंग एंड यूजिंग रो डेटा सेट्स, तभी वो काम करता है। PDB कब काम करता है, व्हेन वी आर रीडिंग यूजिंग SAS डेटा सेट्स। अभी देखो, ये रो डेटा है तो तब वो काम करेगा इनपुट बफर। सबसे पहले वो क्या करेगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के रख देगा, मैन्युफैक्चरिंग टाइप राइस, तीन वेरिएबल है ना उसमें, और ब्लैंक, ये ऐसा एक बॉक्स बनाएगा नीचे, ओके। और उसकी जो लेंथ है वो ले लेगा। फिर इसके अंदर ना, इसके अंदर ये और बॉक्स बनाएगा ऐसे, बाइट के हिसाब से, जैसे हमने वो लेंथ में पढ़े थे ना फॉर्मेट में, ठीक है। तो वो सब ये, लेकिन ये सब काम शुरू कब होगा, शादी के दिन, जिस दिन एग्जीक्यूशन होगा ना भाई, उस दिन। अभी तो जस्ट फॉर्मेट के, हाँ भाई जाना है। उन्होंने भी कितने मेहमान आने वाले हैं कि भी 150 लोग आने वाले, तो 150 कुर्सियां रख दी है ना, और नीचे जगह भी रखी है बैठने के लिए। तो ये नाम हो गया, यहाँ पे उनकी जगह है। तो सबसे पहले ब्लैंक, मतलब ऐसे रख देते हैं। फिर एग्जीक्यूशन जब होता है तो सबसे पहले वो मिसिंग करके रख देते हैं कि अभी कोई है नहीं, ठीक है। फिर वन बाय वन वैल्यूज डालेंगे। तो ये हो गया पूरा उसका काम। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, सो सबसे पहले वो करेगा कीप मिसिंग, है ना, कीप मिसिंग। तो जैसे कि दिखा, ठीक है। कंपाइलेशन में क्या काम है, SIPD। SIPD में S मीन सिंटैक्स, D मीन्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इनपुट बफर और PDB लॉजिकल एरिया है,
वो केस टू केस बेसिस एक्टिव होते हैं, काम करते हैं। पीडीवी अगर अगर प्रोडेटा है सैस में लाना है तो इनपुट बफर हीरो बन जाएगा, वो काम करेगा कि भाई तू 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 ठहर जा, मैं करता हूँ यहाँ पे। सैस टू सैस है तो इनपुट बफर शांत रहेगा, वो पीडी उसमें पीडीवी ही रहेगा। पीडीवी बोल देगा इनपुट बफर से कि भाई जो तुझे करना कुछ नहीं है, सब ऑलरेडी डिसाइड है, सैस में है। सोचो, जो डेटा सेट सैस में है, कोई भी डेटा सेट देख लो जो सैस में है, तो सारी चीजें तो रेडी रहती है, उसमें कुछ करना नहीं होता ना। जैसे कि हम हमारा स्टैंडर्ड डेटा ले लेते हैं, अभी ये डेटा सेट मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसमें सारा देखो सब सब रेडी है, डिस्क्रिप्शन लाइक इसका डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, इसमें कुछ करना नहीं है। तो कंपाइलेशन जैसा तो सब सारा फिक्स है, यहाँ पे भी दिया है लेंथ, ये फॉर्मेट, कैरेक्टर सब फिक्स है ना। तो इसमें कुछ कंपाइल करना नहीं है, सारा रेडी है। सिंपल रीड करो, सिंटेक्स एग्जीक्यूट करो। तो सैस टू सैस होता है, तो तब पीडीवी क्या करता है, अच्छा वो सब रेडी है, देख लेता है, ओके ओके, सीधा एग्जीक्यूशन में चले जाओ, है ना। एग्जीक्यूशन में पीडीवी ही काम करता है। ओके, सो केस कितने हो गए, दो। अगर रो डेटा है तो इनपुट बफर एक्टिवेट हो जाएगा, वो सारी चीजें, क्योंकि सब पहले से टेक्स्ट फाइल्स में से सैस फाइल में लानी, तो सब सैस को बोलना पड़ेगा कि भाई देखो, ये टाइप ये है, चार वेरिएबल है, एक नया बनाना है, कैरेक्टर रखना है, लेंथ ये है, क्योंकि सैस में लाना है नहीं, है ना। सो इनपुट बफर, सो वो क्या करता है, इनपुट देना पड़ता है कि भाई ये है, इसीलिए हम इनफाइल और इनपुट लिखते हैं। पीडीबी इज द हीरो, ठीक है। वो क्या करता है, वो सैस टू सैस और एक्सेल टू, सॉरी रोडेटा टू सैस में भी उसका काम क्या है, कंपाइलेशन में खाली जस्ट इनपुट बफर काम करके देगा, एक्टिवेट हो जाएगा, पीडीबी को देगा, दे भाई ले ये सब लेके चला जा, वो एग्जीक्यूशन में जाके फिर उसका काम करेगा। वो दोनों केस में पीडीबी तो एग्जीक्यूशन में काम करता ही है ना। लेकिन इनपुट बफर खाली कंपाइलेशन में काम करता है, और वो भी कब एक्टिवेट ज्यादा होता है, जब डेटा होता है, जब सेंस में लाना होता है तब। क्लियर इतना। ओके, अभी देखो, ऑलरेडी अगर डेटा सेंस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर कोई ऐसा इसका काम ही नहीं आएगा, है ना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, अभी स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। ओके, कंपाइलेशन क्लियर, फिर से मैं बता दूं एक बार। एस आई पी डी, एस मीन सिंटैक्स रीड करेगा, वो सब में कॉमन रहेगा। पहला केस है लाइक रो डेटा, मान लो कि सैस का सैस से सैस में है, तो उसमें सारा फिक्स है, वेरिएबल का वैल्यूज, डिस्क्रिप्शन, लेंथ, वेंथ, सबसे मतलब फिक्स ही है, ऑलरेडी है, सैस में ही है, तो वहां पे कुछ करना नहीं है। सीधा पीडीवी क्या करेगा, सीधा उठा के एग्जीक्यूशन में लेके चला जाएगा पकड़ के, राइट। हाँ, अभी केस है कि रो डेटा से सीएस लेना है, बोले तो सीएसवी से या टेक्स्ट फाइल से, तब जाके इनपुट बफर बोलेगा कि ठहरो मैं करके देता हूँ, सब वो बॉक्स बॉक्स बना के उसमें रखेगा, सारी वैल्यूज को करेगा, फिर क्रिएट करके फिर एग्जीक्यूशन में जाएगा, पीडीवी को बोलेगा अभी तू लेके जा, अभी एग्जीक्यूशन में तो पीडीवी काम करता है। ओके, तो ये हो गया कंपाइलेशन फेज। ओके, तो देख लेता है कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे 6 क्यों लिखा है, क्योंकि वो क्या करता है कि यहाँ देखता है कि मैन्युफैक्चरिंग में मैक्सिमम लेंथ कितनी है, HI-FLY 6, इसलिए यहाँ पे 6 रखा है। डॉलर, हमने डिस्क्रिप्शन पोर्शन पढ़ा था ना, सेम सेम चीज। फिर टाइप, फिर प्राइस, फिर बोले कि अच्छा फिर यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनता है, तो ये वेरिएबल भी यहाँ पे लिख दिया। ये दो वेरिएबल है जो ऑटोमेटिक वेरिएबल है, जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो ये है अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर, और ये है अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर बोले तो
अगर कुछ रीड करने में दिक्कत आती है, कुछ इश्यू है ना, जैसे कि यहाँ पे न्यूमेरिक है वैल्यूज और आपने कुछ ब्लैंक लिखा है या कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो यहाँ पे एरर दिखाएगी। अगर एरर है कोई, है ना, कोई एरर नहीं है तो वो जीरो लिखेगा। एरर आती है कुछ तो वन लिखेगा। दो एरर है तो भी वन लिखेगा। तीन एरर है तो भी वन लिखेगा। मतलब दो ही वैल्यू आएगी, जीरो एंड वन। एरर नहीं है तो जीरो, जब तक एरर नहीं है तब तक जीरो, एरर है तो वन। ठीक है। ये क्या है? इटरेशन। इटरेशन बोले तो इंक्रीमेंट, लाइक कितनी बार, एक बार रन, एक बार हो गया ऑब्जर्वेशन वन, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन तो सेकेंड, मतलब एक एक ऑब्जर्वेशन बढ़ाएगा। तो देखेंगे कैसे करता है। तो सबसे पहला स्टेप है ये वॉक, मतलब अभी एग्जीक्यूशन में ये सारा, पहले तो क्या होता है, कंपाइलेशन में सारा चीज हो गया, कितने वेरिएबल है ये, फिर एग्जीक्यूशन में स्टार्ट होगा। पहले एक ब्लैंक लाइन छोड़ देगा, जैसे यहाँ पे ब्लैंक लाइन छोड़ दी है उसने, है ना। देखो ये प्रोसेस यहाँ पे पूरी दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म। फिर सबसे पहले वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, तो जहां पे भी न्यूमेरिक है वहां पे वो रख देगा मिसिंग। राइट। पहले सबसे पहले सब खाली, फिर स्टार्ट हुआ प्रोसेस। अभी वैल्यू स्टार्ट रखनी है तो वैल्यू तो ब्लैंक नहीं रख सकते ना, जहां पे न्यूमेरिक है वहां पे डॉट, बाकी में ब्लैंक। अभी पहला ऑब्जर्वेशन पढ़ना है तो यहाँ पे इटरेशन वन स्टार्ट, तो बोले कि स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करो फर्स्ट इटरेशन। सो रीड्स द डेटा वैल्यूज इनटू द पीडीवी, मतलब वो अभी पीडीवी क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। चलो पहले यहां से पढ़ते हैं। पहला वेरिएबल क्रू, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग, है ना, उसमें वो कितने बॉक्स, देखो यहाँ पे कितने हैं, लेंथ कितनी है, सिक्स। तो यहाँ पे इंटरनली वो कितने बॉक्स बनेगा, छः। वन टू थ्री फोर, दो खाली रहेंगे, फाइव सिक्स। यहाँ पे एट है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एट बनेंगे अंदर। तो आ गया डिस्टेंस, फिर आएगा दिस। तो पहला ये रीड हो गया यहाँ पे। ओके। फिर ये तो अभी है, अभी देखो ये स्टेटमेंट में सेल प्राइस तो आता नहीं है, तो वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने में पहला ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ लिया। फिर सेकंड स्टेटमेंट रीड होगा, सेल प्राइस, है ना। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये इंटू दिस, तो ये वैल्यू आ गई। अभी भी फर्स्ट ही इटरेशन है, अभी हमने पहले ऑब्जर्वेशन के लिए ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, रन। रन से पहले आउटपुट जो इम्प्लिसिट है ना, लिखा नहीं है, लिखो तो भी ठीक है। वही जो यहाँ पे लिखा है आउटपुट सेमीकोलन, उसकी वजह से क्या होता है, क्रू डिस्टेंस 8.1 और इसके बेस पे जो बनाया है दिस वैल्यू, इतना एक ऑब्जर्वेशन वन क्रिएट हो गया। और फिर यहाँ पे हुआ रन सेमीकोलन, मतलब आउटपुट, तो इतना उठा के रख दिया एक जगह पे। पता है ना, वो कारपेंटर के माइंड में, लॉजिकल एरिया में, तो इतना रख दिया, ये हो गया पूरा क्रू। वापस यहां से, यहां वापस, सेट से वापस, वापस मशीन है तो पहले से ही स्टार्ट करेगा। कहां से स्टार्ट करेगा, पहले से ही, तो क्रू में ही जाएगा, फिर से पढ़ेगा, फिर से करेगा। अभी तो पहला स्टेप ही कर रहे हैं, ये भी मिसिंग आएगा, लेकिन बोले कि भाई ये सब आ गया। ठीक है। ये तीन वैल्यूज डालेगा कि भाई हाँ ये तो मैंने रीड कर लिया है, रीड करने के बाद उसको पता चलेगा पूरा ऑब्जर्वेशन। उसमें ना कि चलो एक इंक्रीमेंट बढ़ाओ, अभी नेक्स्ट जाओ, है ना। तो यहाँ पे फिर दिया दो, फिर बोले कि अच्छा हाँ ठीक है, तो ऐसा बोलो कि नीचे जाना है। ओके, तो देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखेगा, है ना। देखो ये क्या देखेगा,
हाँ, क्रू, स्क्रीन, ये। अच्छा, यहाँ पे क्यों मिसिंग है? हाँ, फिर नेक्स्ट में गया नहीं। चलो वहां पे जाओ तो वहां पे वैल्यू आएगी। ये भी पूरा हो गया। ये पूरा उठाओ। ये पूरा लॉजिकल एरिया में ऑब्जर्वेशन टू। देखो अभी वहां पे एक के नीचे एक जमा हो रहा है ना, धीरे धीरे वन बाय वन, तो एक के नीचे एक। तो ऐसे देखो, ये एक 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 करके, एक के नीचे एक, ऐसे, एक के नीचे ऐसे ऐसे जमा होगा ना, एक के नीचे एक। हम्म। फिर क्या होगा, वापस ऊपर। वो आउटपुट किया ना यहाँ पे, इसीलिए वहां पे गया। आउटपुट किया ये, इसीलिए वो लॉजिकल एरिया में चला गया। वापस ऊपर आ जाओ। डेटा स्टेटमेंट तो अभी काम का है ही नहीं, वो लास्ट में। वापस सेट से आ जाओ। वापस अभी उसकी लास्ट मेमोरी क्या है, सेकंड, वहीं से स्टार्ट करेगा। फिर बोले कि भाई अभी तो ये पूरा लेगा ना, तो वही प्रोसेस। भाई ये तो अभी आ गया है, तो फिर तो क्या करना है? अरे एक इंक्रीमेंट बढ़ाओ फिर। ऐसे जितने भी ऑब्जर्वेशन है, राइट, उतने ऑब्जर्वेशन का इटरेशन होगा। यहाँ पे इटरेशन कितनी बार होगा? 9 टाइम्स, है ना। देखो यहाँ इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज SAS iterate through the data set? 9 टाइम्स, राइट। So this is the answer. Yes. So ये ऐसे होता है भाई। और फिर देखो ये सिंपल गोल्ड डॉट सप्लाईज में से तीन, और उसपे से ही बनता है इनपुट डेटा सेट। फिर जाके सब हो गया, लॉजिकल एरे में आ गया, फिर ये रन किया, और फिर हमने डेटा बनाया वर्क डॉट इसमें, तो ये आउटपुट डेटा सेट बना नया, तब जाके बनता है। ओके। चलो अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ डिटेल्स में। यस, ये जो ले लेते हैं कि हर एक की ना थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो है। तो कंपाइलेशन फेज, हमें पता है क्या क्या होता है, SIPD। देखो यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है, उसके नीचे अंडरलाइन करो। सिंटैक्स करेगा, है ना, और डिस्क्रिप्शन पड़ेगा। इनपुट बफर SIPD लिख दो तो भी चलेगा। इसकी जगह पे आप लिख दो SIPD सिंटैक्स इनपुट बफर PDB और दिस। ये जो पूरा लिखा है ना, पूरा इसमें यही लिखा है, घुमा के फिरा के। So input buffer will come in picture only when we are dealing program files. नितिन भाई, बराबर है ना सब? सो सिंपल। ओके। ये सब नहीं लिखना है तो क्या लिखना है? SIPD, सिंपल। अभी इनपुट बफर क्या है, तो वो लिखा है कि द इनपुट बफर इज अ लॉजिकल एरिया in memory into which SAS reads each record of a data file when SAS executes an input statement. उसमें हम क्या करते हैं पता है ना, इनपुट स्टेटमेंट लिखते हैं। तो वो इनपुट स्टेटमेंट, व्हेन वी आर टेकिंग रो डेटा फाइल्स, उसमें इनपुट स्टेटमेंट लिखते हैं ना, इसीलिए वहां पे इनपुट बफर काम करता है। सिंपल। तो दिस बफर इज क्रिएटेड ओनली व्हेन द डेटा सेट रीड्स रो, ठीक है ना, रो डेटा सेट्स, है ना। When the data set reads the SAS data set, SAS reads the data directly into PDB। तो ये दो चीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे मतलब कुछ है नहीं, लेकिन दो चीज याद रखनी है। SAS डेटा सेट तो SAS डेटा सेट है, तो PDB काम करेगा, उसमें इनपुट बफर काम करेगा, राइट। चलो, तो इनपुट बफर जैसे लॉजिकल एरिया है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स अ लॉजिकल एरिया इन मेमोरी, जो कब क्रिएट होता है? रो डेटा फाइल when SAS executes an input statement। आपको कोई पूछेगा what is input buffer, it's a logical area when SAS reads the data files and
input statement will work and created buffer, input buffer, right? It's very simple. 3 key points है. जब डेटा फाइल्स यूज करते हैं तब इनपुट बफर क्रिएट होता है एंड वो एक लॉजिकल एरिया है. और वैसे ही पीडीवी क्या है? प्रोग्राम डेटा वेक्टर इज अ लॉजिकल एरिया. सिंपल सी चीज है. इन मेमोरी वेयर सेस बिल्ड्स अ डेटा सेट्स वन ऑब्जर्वेशन एट अ टाइम. लेकिन पीडीवी क्या करता है? उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन के टाइम पे, एग्जीक्यूशन में तो पीडीवी काम करता ही है दोनों केस में, है ना? वो पता है ना? तो वो क्या करता है? ऑटोमेटिक टू वेरिएबल क्रिएट करता है. एक है अंडरस्कोर एन अंडरस्कोर विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा स्टेप बिगिंस टू इटरेट. जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतनी टाइम. और एक है द अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर वेरिएबल विच सिग्नल्स द occurrence ऑफ एन एरर caused by the data during execution. ठीक है? द वैल्यू ऑफ अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर इज आइदर 0 और 1. अगर कोई एरर नहीं है तो 0. एक और एक से ज्यादा एरर है तो 1. मान लो 10 एरर है फिर भी 1. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ओके. और मेरे भी आए, हम कर देते हैं यहाँ से, फिर से ज्वाइन करते हैं.